हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मिस्टर पैडॉक्स। और आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 के मोहनजोदारो के सिटाडेल और लोअर टाउन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोहनजोदारो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, सिटाडेल और लोअर टाउन। हालांकि सबसे फेमस साइट है मोहनजोदारो, फिर भी जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। सिटाडेल एरिया में स्मॉलर है पर हाइयर है, हाइट ज़्यादा है, जबकि लोअर टाउन लोअर है, हाइट कम है पर एरिया में लार्जर है। सिटाडेल हाइयर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स पाई गई हैं वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स यानी कीचड़ को सॉलिड करके बनाई गई ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। सिटाडेल वॉल्ड है, वहाँ पर वॉल्स बनाई गई हैं जिससे वो फिज़िकली सेपरेटेड है, फिज़िकली अलग है लोअर टाउन से। लोअर टाउन भी वॉल्ड है, वहाँ पर भी वॉल्स बनाई गई हैं, साथ ही वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो कि फाउंडेशंस का काम करते हैं। मतलब वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जो कि फाउंडेशंस का काम करते हैं, यानी उन्हीं पर बिल्डिंग बनाई जाती है, उन्हीं पर बिल्डिंग की नींव रखी जाती है। वहाँ पर जितने लार्ज एरिया में बिल्डिंग्स मिली हैं उससे ये पता चलता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर काफ़ी लार्ज स्केल पर होता था, यानी काफ़ी ज़्यादा लेबरर्स, काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों की मूवमेंट लार्ज स्केल पर होती थी, जिससे वो अलग अलग जगहों पर जाते थे ताकि उनका काम अवेलेबल हो सके। लोगों के सेटलमेंट से पहले, उनके यहाँ पर सेटल होने से पहले, उनके बसने से पहले इस जगह को अच्छी तरह प्लान किया गया था, उनके घरों को अच्छी तरह प्लान किया गया था और फिर इम्प्लीमेंट किया गया था। ब्रिक्स जो कि या तो सन ड्राइड होकर बनी थी, सन की हीट से ड्राई होकर बनी थी, या फिर बेक होकर बनी थी, वो एक स्टैंडर्ड रेशो की थी, एक फिक्स्ड साइज़ की थी। ब्रिक्स की लेंथ और ब्रेथ 4 टाइम्स थी, 4 गुना थी और ट्वाइस द हाइट थी, हाइट के डबल थी। और सारी हड़प्पा सेटलमेंट्स जहाँ जहाँ भी लोग रहते थे वहाँ पर यही ब्रिक्स यूज़ हुई हैं। कोर्टयार्ड, बैकयार्ड, आंगन, ये सेंटर होता था कई एक्टिविटीज़ का। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ की जाती थी वो हो सकती हैं कुकिंग और वीविंग, और ये पर्टिकुलरली हॉट और ड्राई वेदर में ही होती थी। प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता था, इसीलिए ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडोज़ नहीं थी। साथ ही वहाँ के घरों के मेन एंट्रेंस से घर के इंटीरियर का, घर के अंदर का या कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था, डायरेक्टली नहीं दिखता था। सभी घरों में बाथरूम होते थे और उनकी पेवमेंट ब्रिक्स से की गई थी, यानी बाथरूम्स के फ्लोर को ब्रिक्स से बनाया गया था। वहाँ पर जो ड्रेन्स थीं वो घरों की वॉल से होकर स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थीं। मतलब बाथरूम से एक नाली कनेक्टेड थी जो घरों की दीवारों से होकर गलियों की नालियों से कनेक्ट करती थी। वहाँ पर स्टेयर केसेस के रिमेन्स, बची हुई सीढ़ियाँ मिली हैं जो शायद सेकंड फ्लोर या फिर रूफ, छत पर जाने के लिए यूज़ होती थी। वहाँ के घरों में वेल्स, कुएँ भी होते थे जो अक्सर किसी रूम में होते थे। वो ऐसे रूम्स में बने होते थे जो घरों के बाहर से यूज़ किया जा सके, और वो पासर्स बाय, ट्रैवल कर रहे लोगों के लिए बने होते थे ताकि वो यूज़ कर सकें। स्कॉलर्स की माने तो वहाँ पर लगभग 700 वेल्स हैं। सिटाडेल में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ऐसी कई बिल्डिंग्स मिली हैं जो किसी स्पेशल पर्पस, किसी खास मकसद के लिए यूज़ की जाती थी। इन्हीं में से एक है द वेयर हाउस। वेयर हाउस का लोअर पोर्शन, लोअर पार्ट ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था, इसलिए वो रिमेनिंग है, आज भी बचा हुआ है। जबकि इसका अपर पोर्शन, अपर पार्ट शायद वुड से बना था, लकड़ी से बना था, जिस वजह से वो डिके कर गया, ख़त्म हो गया और बच नहीं पाया। ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर मिले हैं उन्हीं में से एक और है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ बेसिकली एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो चारों तरफ से कॉरिडोर से सराउंडेड है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलती हैं जो कि टैंक के अंदर तक लेके जाती हैं, और इन्हें वाटर टाइट बनाया गया है। इन्हें वाटर टाइट बनाने के लिए इनके एजेस पर, कोनों पर ब्रिक्स, ईंटें सेट की गई हैं और मोटार ऑफ जिप्सम यूज़ किया गया है। इस टैंक के 3 साइड्स पर कुछ रूम्स थे, जिनमें से एक रूम में एक वेल, कुआं था। टैंक का वाटर एक लार्ज ड्रेन में फ़्लो करता था, यानी टैंक से पानी निकलकर एक बड़ी नाली में जाता था। इसकी नॉर्थ डायरेक्शन की एक गली में एक स्मॉल बिल्डिंग मिली है जहाँ पर 8 बाथरूम मिले हैं, और इसके कॉरिडोर की हर साइड पर 4 बाथरूम मिले हैं। हर बाथरूम से एक ड्रेन कनेक्टेड होती थी
जो कि कॉरिडोर के ड्रेन से कनेक्ट करते थे। मतलब हर बाथरूम से एक नाली कनेक्टेड थी जो कि कॉरिडोर की नाली से जुड़ी होती थी। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बिल्डिंग की यूनिकनेस और जिन सिटाडल की बाकी डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स, बाकी अनोखी बिल्डिंग्स के साथ जो ये मिली है, उससे स्कॉलर्स को ये लगता है कि ये किसी स्पेशल रिचुअल बात के लिए यूज़ होती थी। मतलब शायद किसी रीति के लिए, किसी रिवाज के लिए, ये रिवाज में स्नान के लिए, नहाने के लिए यूज़ होती थी।